हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू नो इफ शी हैज फीलिंग्स फॉर यू और नॉट। कैसे ये जाने कि उसके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं मेरे लिए या नहीं। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। सो कैसे जाने कि उस लड़की के दिल में आपकी अहमियत है या नहीं, या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल में अहमियत है या नहीं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम लाजमी आएगा जब अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी। बिकॉज एज अ ह्यूमन हमारी फितरत में है, एज अ इंसान, कि जितना हम चीज़ों को कम जानते हैं हम उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे हम उन चीज़ों को जान लेते हैं उनकी वैल्यू हमारी नज़र में ख़त्म होती जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी आपके पास नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी जो आप ड्रीम करते हैं, कोई ऐसी चीज़, सोना, हीरा, कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं, अगर वो आज आपको मिल जाए तो आपकी नज़र में उसकी अहमियत कम हो जाएगी। शुरू में तो शायद कम ना हो, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि ये चीज़ मेरी है, तो फिर तो अहमियत कम हो ही जाएगी। रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है। शुरू में लड़कियां आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, वो आपको चेस करती हैं। अगर आप कुछ सही स्टेप्स उठा लें रिलेशनशिप के शुरू में, तो वो अट्रैक्शन कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, उसने बात स्टार्ट की, वो आपसे अट्रैक्टेड हुई, वो आपको कॉल कर रही है, बात कर रही है, लेकिन आपने थोड़ा अल्फा मेल वाला बिहेवियर शो किया, आप थोड़े बिजी शो हुए, उसको लगा इसके कोई स्टैंडर्ड हैं, ये बिजी पर्सन है, ये कुछ बन सकता है, ये मोटिवेटेड है, ये लीडर टाइप है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगी, और ज़्यादा चेस करेगी, और आपको शायद स्टोरियाँ भी सुनाने लग जाए कि मैं तुम्हें ऐसे ड्रीम कर रही थी, आज ख्वाब में तुम मेरे आए, ये वो लड़कियां इस तरह बहुत करती हैं। सो अगर वो ट्रूली अट्रैक्टेड हो जाएगी, लेकिन ये बता दूं कि एक टाइम के बाद ये अट्रैक्शन कम हो जाएगी, चाहे आप कितनी ही एफर्ट कर लें। इस चीज़ को दिमाग में रखें। और एफर्ट ज़्यादा करेंगे, मिसाल के तौर पे ज़्यादा चेस करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, या ज़्यादा यस मैन बनेंगे, हर बात पे जी जी करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी अट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गिरेगा, लेकिन गिरेगा फिर भी। मैं बता दूं, गिरेगा फिर भी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ अट्रैक्शन लेवल यहाँ पे था, फिर यहाँ से ये गया ऊपर, वो आपसे अट्रैक्टेड हुई, बात करने लगी, आपके अंदर घुसी, फिर वो आपको जानने लगी, फिर एक टाइम ऐसा है कि आहिस्ता 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 वो नीचे आने लग गया, क्योंकि अब वो आपको ज़्यादा जान गई है। अब वो प्रिडिक्ट कर सकती है। हमारे एक बोलने का भी तरीका होता है हर इंसान के। अब उसको पता है कि आप किस तरह के जोक करते हैं, किस तरह की बातों पे आपको गुस्सा आता है, कौन सी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या आपकी ख्वाहिशात हैं। जैसे-जैसे वो जानती जाएगी, अट्रैक्शन लेवल कम होता जाएगा। इसलिए स्पेस ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा दूर रहना ज़रूरी होता है, ताकि अट्रैक्शन थोड़ी बिल्ड रहे। लेकिन अट्रैक्शन लेवल नीचे जाएगी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से गाइज़ परेशान हो जाते हैं कि जहाँ अट्रैक्शन लेवल गिरने लग जाती है, वहाँ आप चेस करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि अगर मुझे दोबारा इसको अपनी तरफ लाना है, तो दोबारा आपको चेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो डेली बात करती थी, अब 2-2 दिन बाद बात करती है, 3-3 दिन बाद बात करती है, तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप उसके अंदर घुसते हैं। कुछ लोग तो ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन है इसकी लाइफ में, कोई और तो कमेंट नहीं कर रहा है, चैट पे तो कोई और इससे बात नहीं कर रहा है, इसका नंबर बिज़ी तो नहीं जा रहा है। इस तरह की हरकतों में आप लग जाते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा उसके सामने येस मैन बन जाते हैं कि क्यों नाराज़ हो, मुझसे बात करो, बताओ तो सही मुझे क्यों परेशान हो, तो मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा भिजवाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वज़ह से अट्रैक्शन लेवल और गिर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मिरर इफ़ेक्ट। मिरर इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसा वो करेंगे वैसा करेंगे। वो 2 दिन बाद बात करते हैं, आप भी 2 दिन तक मैसेज नहीं करेंगे। जैसे उनका मैसेज है, आप अच्छे से बात करें। वो हर 1 घंटे बाद आपको मैसेज करते हैं, आप भी हर 1 घंटे बाद आप मैसेज करें, अगर आपके पास टाइम है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको बिज़ी रहना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अभी कोई टाइम, मतलब कोई काम नहीं है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप भी कर लें। लेकिन हाँ, बराबरी पे, बहुत ज़्यादा चेस नहीं करना। इसलिए जब अट्रैक्शन लेवल गिरने लगे, जो कि अक्सर होता है रिलेशनशिप के 4-5 महीने बाद, वो थोड़ा गिरने लग जाता है, क्योंकि अब वो कुछ बचा नहीं है नई बात करने को। तो
आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक मत हुआ करें, नॉर्मल रहा करें, ठीक है? मिरर इफेक्ट किया करें और शुरू में ही थोड़ा बिजी रहा करें ताकि वो अट्रैक्शन लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरे। अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिलेशनशिप को 2 महीने में ही खत्म कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा बात करते हैं, इतना ज़्यादा घुसते हैं एक-दूसरे के अंदर, इतना ज़्यादा अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि उसके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहती। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, डोंट चेस अट्रैक्शन के बारे में लर्न करें, ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा बुक्स भी आपको मिल जाएँगी। बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं कि कैसे अट्रैक्टिव बने रिलेशनशिप में। क्योंकि वुमेन्स के मुताबिक औरतों के लिए अट्रैक्शन ही सब कुछ है। जितनी वो अट्रैक्टेड होगी उतना लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगा। जिस दिन अट्रैक्शन खत्म हो गई उस दिन रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो इसलिए बुक्स पढ़ें इसके ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई डाल दूँगा लिंक्स ऐसी बुक्स का। जैसे एटॉमिक अट्रैक्शन है आई थिंक बुक का नाम, हाँ। बहुत अच्छी बुक है स्पेशली फॉर मेन कि कैसे अपने आप को वैल्यूएबल बनाएँ। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट बहुत अट्रैक्टिव है। नो कॉन्टैक्ट पे जब आप अमल करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेंथ शो होती है। शो होता है कि आप भी उनके बगैर रह सकते हैं। आप में भी गट्स हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है। अगर आप चेस करते रहते हैं तो वो आपको कभी अहमियत नहीं देते और आपकी अट्रैक्शन गिरते अगर आप बहुत ज़्यादा चेस करते हैं तो वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। सो इसलिए इमोशनल सेल्फ कंट्रोल होना लाज़मी, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। बहुत ज़्यादा उसको अपनी मम्मी समझ के परेशानियाँ मत बताएँ कि तुम चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, या बहुत ज़्यादा उसको सर पे भी मत चढ़ा के रखें कि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुमसे अच्छा तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता और ये वो। तो इससे भी आप अपनी अट्रैक्शन और गिराते हैं। आपको लगता है कि वो आपसे और ज़्यादा प्यार करेगी, ये बातें सुन के, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा वो डिस्टेंट फ़ील करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपने आप को प्यार करें, अपने आप को वैल्यू दें। किसी के साथ बुरा मत करें, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ भी मत करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।